मारे को कोई भी परेशानी होती ना तो वो दूर करने आ जाता था। बहुत ख्याल रखता था वो हमारा, बिना कहे ही सब कुछ समझ जाता था कि क्या चाहिए हमारे को। स्कूल में ना सबने बहुत अच्छा लगता था, वो था ही बहुत अच्छा। हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, सबने हंसाता रहता था, और मारे को तो और भी बहुत ज्यादा। बहुत खुश रहने लगी थी मैं उसके साथ, और धीरे धीरे वो हमारे लिए और मैं उसके लिए बहुत स्पेशल बन गई। पहले दोस्त बने दोनों, फिर ढोला मारू जैसे प्रेम के पंछी। 1 मिनट के लिए भी दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल था। हाँ, जब तक उसके साथ होती थी तब तक खुश रहती थी, पर अकेले होते ही ना बहुत खालीपन लगता था हमारे को। घर के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, इतना परेशान कर दिया था ना हमारे को कि बर्दाश्त ही ना होता था हमारे से। और ऐसी एक बार तो मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, और वो तो किस्मत अच्छी थी हमारी कि वो आ गया एंड टाइम पे। पागल है तू, दिमाग खराब है तारा। दूसरों की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही है? अरे अक्कल की दुश्मन, कुछ सीख बात काम की। कोई सताए परेशान करे तो दुखी होने की जरूरत ना है, पलट के दे उसने, और मुंह से ना दे सके तो हाथ से दे। मार जोर का एक, मार सीरत मार, मार सीरत मार, मार सीरत मार। और भी बहुत कुछ सिखाया उसने हमारे को कार्तिक जी, जैसे कि लाइफ ना रो रो के निकाल देने के लिए ना है, बहुत कुछ करने के लिए। उसी ने समझाया था ये हमारे को। और बॉक्सिंग, ये भी उसी ने बताया था हमारे को कि बॉक्सिंग में ना हमारे हर दुख, हर दर्द का इलाज छुपा है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ये सब खेलने का सपना भी ना उसी ने दिखाया था हमारे को। हमारी लाइफ का पहला पंच मारना भी उसी ने सिखाया हमारे को, और खाया भी उसी ने। जिस पंच से सरपंच ने डरावे है ना सीरत, वो उसी की देन है। उसी ने हवा भरी थी दोबारा सीरत के अंदर, बॉक्सिंग का चस्का लगा के। वो लड़का अमीर था क्या? बहुत। मतलब शुरू से ही अमीर लड़कों पे नजर थी इसकी। बहुत मजे में जा रही थी हमारी जिंदगी, मकसद मिल गया था हमारे को। हमारा डर और हमारा दर्द दोनों कम होने लगे थे। पंच बैग पे मार मार के ना सारी भड़ास निकल जाती थी हमारी। मार सीरत, कमाल सीरत मार, चंपा, क्या चोरी है तू? जैसे और मार, चल सीरत मार, चल अंडरकट, चंपा। पागलों की तरह प्यार करता था वो सीरत से, लॉटरी लग गई थी उसकी तो। सब कहते थे किस्मत चमक गई हमारी। मावड़ी भी बहुत खुश थी, पर वो कहते हैं ना कभी कभी अपनी नजर लग जावे है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ। मैं समझ सकता हूँ सीरत, शायद मेरे और नायरा के साथ भी यही हुआ था। हमारी अपनी नजर लग गई थी हमारे रिश्ते को। तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ? शादी करनी थी उसको मारे से, उसके घर वाले नहीं माने, तो क्या उसने मनाने की कोशिश नहीं की उन्हें? तो फिर क्या हुआ? शादी हुई उनकी? हुई ना, वो भी भागकर करी दोनों ने मंदिर में। मन ने मारा पहला पंच और उसने आखिरी, और वो भी सीधा दिल पे। एक ही पंच में ना नॉकआउट कर दिया हमारे को।
अब कहा तुम दोनों ने दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की? ना मन ने खोजा ना उसने बताया। बस सीरत, अब रोना बंद करो तुम। आज ही बात हो गई सो हो गई, दोबारा इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, कभी कोई और डिस्कशन नहीं करेंगे इस बारे में, ओके? सीरत, इन चीजों के बारे में तुम जितना सोचोगी ना उतनी तकलीफ बढ़ेगी। भूल जाओ इन्हें, आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है बस पास्ट का। आप बहुत अच्छे हो कार्तिक जी, एक बार फिर अपनी किस्मत पे यकीन ना हो रहा। I can't believe this. तू अपने मुकेश जी से पूछ के बता वो लड़का कहाँ मिलेगा। पता नहीं, उस दिन के बाद कभी देखा नहीं, बात भी नहीं सुनी। सीरत ने नाम तक नहीं लिया उसका कभी। पर नाम था क्या उसका? ये करोगे नाम जान के? वो तो मिट चुका है हमारे मन से। ज्यादा बात को गोल गोल घुमाओ मत, बताओ मुझे नाम क्या था उसका? रणवीर। तो ठीक है? हम नहीं भाग पाएंगे रणवीर, वो हमें पकड़ ही लेंगे। ना, ये ना होने दूंगा मैं। अब भागेंगे भी, शादी भी करेंगे, समझे? चलो चलो, चल चल चल। चल अब जल्दी से सीट बेल्ट पहन ले। ये जीप मैं चलाऊंगा नहीं, उड़ाऊंगा। दुल्हन तो दिलवाले ही लेके जाएंगे आज, फिर चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है? बहुत किस्मत वाले हो आप कि आपके खातिर कोई अपना घर छोड़ के आ रहा है। घर वालों का क्या है, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। उनके चक्कर में लाइफ थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं। खाटू महाराज की कृपा बनी रहे और आपका प्यार अधूरा ना रहे। अब प्यार अधूरा ना रह जाए इसीलिए तो भगा के लाया हूं तुझे। जो सालों पहले हुआ वो फिर से ना हो सकता। हिमांशु, एक बात कहूँ, इफ यू डोंट माइंड, हो सके तो जल्द से जल्द अपनी फैमिली और लड़की की फैमिली को भी सब बता दें। जरूर सर। सर मुझे आपकी एक और हेल्प चाहिए। क्या मैं बताओ ना, क्या आपका फोन बोरो कर सकता हूँ? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। हाँ क्यों नहीं, पर क्या आप नम्रता को कॉल कर रहे हो? वो दिखी नहीं मुझे। यही तो टेंशन हो रही है। क्या हुआ? वो आई क्यों ना अभी तक? पता नहीं, फोन करके पूछता हूँ। स्विच ऑफ बता रहा है। ये हुई ना बात, दुल्हन अपनी शादी वाले दिन हंसती हुई अच्छी लगती है। थैंक यू मुझे भगाने के लिए। थैंक यू मेरे साथ भागने के लिए।
ये लो, नया लगा लो, ये वाला खराब हो गया। और सुनो, जल्दी कर लो, मंदिर बस 2 मिनट दूर ही है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आती ही होगी, वो रास्ते में ही होगी। और फोन का क्या है वो? सीरत, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? भी ओके ना? ये नम्रता आई क्यों ना अभी तक? ब्याह के लिए राजी तो थी ना वो अपने पूरे मन। सीरत, एक्सक्यूज मी मैम, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी तो शादी कर रहे हैं ना। प्यार और शादी 2 अलग अलग चीजें हैं। जरूरी ना है कि जो प्यार करता है वो शादी भी करे। अरे कभी कभी ना लोग अपनी शादी में धोखा दे हुए हैं, एन मौके पे ना आके। पर मुझे पूरा विश्वास अपनी नम्रता पे, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। खाटू महाराज करे, थारा जो ये विश्वास है ना वो बना रहे। पर अगर ये टूटा ना तो साथ ही साथ में दिल भी टूट जावे है और हिम्मत भी। आप एक बार फिर से फोन करके देखो ना उसे, और अगर उससे बात ना, उसका फोन ना लगे ना तो उसकी सहेली या किसी बहन या कोई रिश्तेदार ने फोन कर दो। और अगर वो भी ना हो ना तो तुम्हारे को बताओ कहाँ रहती है वो, मैं लेके आ। सीरत संभालो खुद को और पीछे देखो, इनकी दुल्हन आ गई। सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। नम्रता, इनसे मिलो, ये है। मैं कार्तिक और ये सीरत। हाँ, मेरी बाइक खराब हो गई थी और सर और मैम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं मिलते तो मैं यहाँ पे पहुँच के इनका वेट करती रहती। शुक्र है किसी का इंतजार तो सफल हुआ। चलिए अब आप दोनों पंडित जी को वेट मत करवाइए, जल्दी जाकर शादी कर लीजिए। और हाँ हिमांशु, याद है ना, फैमिली को जल्द से जल्द बताना है। जरूर सर। खाटू महाराज की कृपा आप दोनों पे बनी रहे और आप दोनों का रिश्ता भी ऐसे ही बना रहे। हिमांशु, हम दोनों कितने लकी हैं ना। पता है, जैसे तुम्हें इन्होंने मदद की ना, वैसे ही मुझे किसी और ने। मैं भाग रही थी और भागते भागते वो मुझसे टकरा गए, और फिर उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मेरे कपड़े देखे, वो खुद ही समझ गए। और पता है, मुझे उनसे मदद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वो, वाह, वो है कहाँ? उनसे मिलवा तो देते। मैंने उन्हें कहा, लेकिन वो माने ही नहीं। चाहे कितने ही लोगों ने शादी के मंडप तक क्यों ना पहुंचा दो, अपने ब्याह में ना पहुंचने का दर्द मन से क्यों नहीं उतार सकूंगा। बहुत इंतजार कराया था ना मैंने तारे को, सीरत। बहुत इंतजार कराया था तन्ने मारे को रणवीर। चाहे कितना ही भूलने की कोशिश क्यों ना करो, कभी कभी याद आ ही जावे। एक दिन के लिए भी भूल ना सका हूं मैं तुझको। तेरी याद है कि चाहती ही नहीं है।
से बोल इतना ही। सीरत, तुम और मैं, हम दोनों का एक पास्ट है जिसे हम भुला नहीं सकते, लेकिन उसके साथ जीना सीखना होगा। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस, लेकिन शायद हर कोई जीना सीख लेता है, और हम भी जिएंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है जो हमें आगे ले जा सकता है। यूं बार बार पीछे मुड़कर देखने से हमारा आगे का रास्ता और कठिन हो जाएगा, जबकि हम दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं ना, जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए। मुझे लगा तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। आई तो है कार्तिक जी, पर दिमाग से समझने और दिल से करने में ना बहुत फर्क हो गया। तो मिटा दो उस फर्क को। सीरत, मैंने कहीं पढ़ा था कि मेरे मुस्कुराने की वजह मेरी खुशी नहीं, मेरी खुशी की वजह मेरा मुस्कुराना। तुम भी मुस्कुराना शुरू कर दो, फिर देखो खुशियों की वजह यूं मिल जाएगी तुम्हें। आपको हंसी आ रही है हमारे गिरने पे? अच्छा, सॉरी सॉरी। ओ उठे, संभाल के। चोरियों, रणवीर भैया, बताओ जी क्या है? तेरा देखा, हंसने की वजह मिल गई ना।
हाँ, पर दूसरों पे हंसना कोई अच्छी बात थोड़ी ना होवे। हाँ, लेकिन खुद पे हंस सकना तो है। गिरने के बाद भी हंसा जा सकता है और फिर दोबारा उठा भी जा सकता है। सिर्फ दुख किसकी लाइफ में है? हर किसी को अपनी अपनी तकलीफ है, चोट है, जो जिंदगी ने दी होगी कभी ना कभी। इसका मतलब ये कि वो जीना छोड़ दें। वो लोग भी जीते हैं, खुश रहते हैं, हंसते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कभी, या ठान लिया कि हमेशा मुस्कुराएंगे। मैंने भी ठान लिया सिर्फ। इट्स बेटर कि तुम भी ठान लो। ये रिश्ता क्या कहलाता है।